अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास अभी यहाँ पर। और सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यू है, मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन द टिश्यू। जब ब्लड टिश्यू के अंदर आकर सेव होना स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट का मतलब है जमा होना, तो उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले दुआ ने जवाब दिया, सर दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हेमाटोमा। तो जो मैसिव एक्यूमुलेशन आपके पास होती है ब्लड की, उसको हम क्या नाम देते हैं? सर उसको हम हेमाटोमा का नाम देते हैं। करेक्ट आंसर बेटा। मैं यहाँ पर बोल्ड करता जाऊंगा, रेड कलर में मार्क करता जाऊंगा, ताकि आप लोग इसको अपने पास जिन्होंने नहीं करेक्ट किया वो करेक्ट लिख सकें। अगला सवाल है, दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन एमियोबा। अच्छा, अगर ये होता कि फ्लो हो रहा है ब्लड तो वो हेमरेज हो जाता, और अगर एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसे हम नाम दे रहे हैं हेमाटोमा का। ठीक है सर, लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन्स सूडोपोडिया होते हैं। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फुट। नाउ द प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम। देखो, होलो एंजाइम पूरे एंजाइम को हम कहते हैं, इसके प्रोटीन पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? सर इसके प्रोटीन पार्ट को हम नाम देते हैं एपो एंजाइम। अगर मैं आपसे पूछता इसके नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होता प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसमें अगर मैं आपसे पूछता कि ऑर्गेनिक को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होता कोएंजाइम। और अगर मैं पूछता इनऑर्गेनिक को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होता कोफैक्टर। ऐसे ही है बेटा, हर एमसीक्यू को हम समझ भी रहे हैं, ताकि हमें, देखो लाजिम नहीं है यही वाला एमसीक्यू आए, बहुत मुमकिन है कि इस जैसे एमसीक्यूज आएंगे, तो इसीलिए हम उससे रिलेट करती हुई चीजों को भी समझ रहे हैं। द ओल्डेस्ट फॉसिल बर्ड ऑफ द वर्ल्ड इज। बेटा उसी एमसीक्यू पर रहे जिस एमसीक्यू पर हम हैं, ताकि हम समझ भी सके साथ में। ओल्डेस्ट बर्ड कौन सा है सर? ओल्डेस्ट बर्ड सर आर्चियोप्टेरिक्स है। आर्चियोप्टेरिक्स को हम कहते हैं कि सर हमारे पास ये फॉसिल्स में शामिल होता है। उस ब्रांच को क्या कहते हैं बेटा जिसमें फॉसिल की स्टडी की जाती है? द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज। शाबाश, शेड पर लिखें। वेरी गुड दुआ, इट्स कॉल्ड एज आमना, सारा, वेरी गुड, जोया, अरीबा, इट्स पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? पैलिएंटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। याद रहे कि अगर मैं आपको कहूं कि एनिमल फॉसिल की स्टडी क्या होती है, तो अब आपका जवाब होगा पैलियोजोलॉजी। और अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट की क्या होती है, तो आपका जवाब होगा पैलियोबॉटनी। ह्यूमन सेक्स हार्मोन इज अ। याद रहे बेटा, ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स स्टेरॉइड्स हैं। कौन कौन से सेक्स हार्मोन्स होते हैं ह्यूमंस के? नाम लिखिए जरा, मेल में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? वेरी गुड आमना, वेरी गुड माहम बेटा, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में कौन से पाए जाते हैं? वेरी गुड जुएब, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। शाबाश। द मोस्ट अबंडेंट शुगर फाउंड इन फ्रूट इज। फ्रूट्स में अबंडेंट शुगर कौन सी है? देखो मैं बच्चों को इस तरह याद करवाता हूँ। एफ से फ्रूट है, एफ से फ्रक्टोज है, तो उसका नाम फ्रक्टोज बन जाता है। ठीक है, अगला सवाल। मैग्नीशियम इज एन इन ऑर्गेनिक एक्टिवेटर फॉर दिस एंजाइम। ये आपकी टेक्स्ट बुक से सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल मैंने आप लोगों को जो ग्रुप्स में टेक्स्ट बुक्स भी के क्वेश्चन भेजे थे, वो आपने सॉल्व किए थे। बच्चे इसको गलत समझते हैं, मैग्नीशियम से मैग्नीज आंसर लगा देते हैं, लेकिन बेटा आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर फॉस्फेटेज है यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल है बेटा हमारे पास, दीज एनिमल फीड अपॉन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीकम्पोजिंग मटीरियल। ये कौन से एनिमल्स हैं जो डीकम्पोजिंग मटेरियल से अपनी गिजा हासिल करते हैं? डीकम्पोजिंग मटेरियल का मतलब होता है जमीन के अंदर जो मटेरियल मौजूद है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मौजूद है, सर उन्हें हम वैसे डीकम्पोजर्स कहते हैं। सैप्रोफाइट्स तो बेटा अरसल ऑप्शंस में ही नहीं है, ये डीकम्पोजर्स हैं। यहाँ पर हम इन्हें कहते हैं सर डेट्रीवोर्स। तो सवाल का सही जवाब बन जाता है डेट्रीवोरस। अगला सवाल आता है बेटा हमारे पास, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहां पर होती है? वेरी गुड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है हमारे पास सर स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहते हैं सर हमारे पास जो विलाय मौजूद है उसमें ये हो रही होती है। शाबाश शाबाश। इन दिस डिजीज एल्वुलाई आर रप्चर्ड। कौन सी बीमारी में एल्वुलाई रप्चर हो जाएंगे, यानी एल्वुलाई फर्दर काम नहीं करते? हेमोरॉइड्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस। सर हेपेटाइटिस लिवर की बीमारी है, इसमें हम कहते हैं लिवर डैमेज हो जाता है।
हेमोरॉइड्स में हमारे पास जो है ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं। मलेरिया हमारे पास प्लाज्मोडियम कॉज करता है। एम्फाइसीमा वो बीमारी है जिसमें एल्वुलाई अपनी इलास्टिसिटी खो बैठता है। अच्छा, अभी मैं आपको बताता चलूं कि जो सेकेंड ईयर के पेपर हुए थे उसमें बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज भी थे जो आपके रिड्यूस का पार्ट नहीं थे। इसीलिए कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आपको इसमें नजर आ रहे हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि रिड्यूस हो गए, लेकिन एग्जाम में वो पूछे जा सकते हैं। दिस एनिमल हैज टू चैम्बर्ड हार्ट। इनमें से किसका हार्ट टू चैम्बर्ड है? मैन, फ्रॉग, क्रोकोडाइल या फिश? मुझे बहुत खुशी हो रही है देखकर कि माशाल्लाह कल आपका पेपर है और तकरीबन जितने भी लोग आप लोग जवाब लिख रहे हैं वो सब सही जवाब लिख रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप सब लोगों की प्रिपरेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और इंशाल्लाह यही एमसीक्यूज जब कल आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि बहुत फायदा हुआ हमें सुबह उठकर ये क्लास लेने का और हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फ्रॉग के बेटा 3 होते हैं और फ्रॉग आंसर नहीं है। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन। आरबीसीज कहाँ बनते हैं? किडनी में, ब्रेन में, हार्ट में या बोन मैरो में? एक मिनट दे रहे बेटा, ये किसी ने एनोटेट कर दिया, मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो सर दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। अच्छा, कौन सी बोन्स की बोन मैरो में बनते हैं? शॉर्ट बोन्स या लॉन्ग बोन्स? लॉन्ग बोन्स के, वेरी गुड। द एवरेज लंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन इज। ह्यूमन की एवरेज लंग कैपेसिटी कितनी होती है बेटा? वेरी गुड, 5 लीटर। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी है हमारे पास? 5 लीटर्स है, शाबाश। द एनिमल बिलोंग टू दिस क्लास। फ्रॉग कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? कॉन्ड्रिक्साइट्स है, ऑस्ट्रीसाइट्स है, मेमेलिया है या एम्फीबिया है? सर फ्रॉग एम्फीबिया है। एम्फीबिया का मतलब होता है डुअल नेचर रखने वाला। डुअल नेचर का मतलब है कि सर हमारे पास जितना, अगर खुश्की में भी रहेगा तब भी सरवाइव करेगा, अगर पानी में रहेगा तो तब भी सरवाइव करेगा। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल क्लोनिंग। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नेचुरल क्लोनिंग की नहीं है? ट्यूमर, डायजाइगोटिक ट्विन, रीजनरेशन या मोनोजाइगोटिक ट्विन? सर डायजाइगोटिक ट्विन, क्योंकि दो जाइगोट्स बनते हैं इसमें, शाबाश। अच्छा, पेपर में साइंटिफिक रीजन आता है व्हाई डायजाइगोटिक ट्विन्स आर हैविंग डिफरेंट जेंडर्स। तो डायजाइगोटिक ट्विन्स में जेंडर डिफरेंट क्यों होते हैं? क्या वजह है डायजाइगोटिक ट्विन्स में कि उसमें जेंडर मुख्तलिफ हो सकते हैं या कैरेक्टर मुख्तलिफ हो सकता है? क्योंकि उसमें दो मुख्तलिफ जायगोट बन रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। फार्मिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड एज सेरीकल्चर। और अगर हनी बी का सवाल पूछ लिया जाए तो एपीकल्चर बन जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट। थोड़ा सा घुमाकर सवाल पूछ लिया लेकिन सवाल वही है, डायजाइगोटिक ट्विन्स। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन सा बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है बेटा? लिवर। और अगर इसके साथ स्किन होता तो स्किन सही जवाब होता, क्योंकि पूरी बॉडी का सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो स्किन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एब्सेंस ऑफ दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैम्प्रे। लैम्प्रे में इनमें से क्या चीज नहीं होती? इसको हम जॉलेस फिश कहते हैं ना, तो जॉलेस फिश कह रहे हैं, इसका मतलब क्या चीज एब्सेंट है? जॉज आर एब्सेंट। तो सही आंसर क्या बन गया? जॉ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड एज। फिश की स्टडी को बेटा क्या कहते हैं? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, इट्स कॉल्ड एज इक्थायोलॉजी। ये यहां पर बेटा स्पेलिंग एरर है, दैट्स इक्थायोलॉजी। शाबाश, वेरी गुड। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की है। और इसी तरह अगर आप ये क्लास याद हो जाएगी आपको तो आपके काफी सारे प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह दूर होंगे। द रीजन ऑफ स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। इनमें से कौन सा हिस्सा बेटा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है? एक्सीलेंट, इट इज द मेन फंडस। 3 पार्ट होते हैं ना इसमें, कार्डियक एंड, पाइलोरिक एंड और फंडस। तो इसमें जो मेन फंडस है वो ये काम कर रहा होता है बेटा हमारे लिए।
This organism is found in seminal vesicle of earthworm. It's मोनोसिस्टिस। मैं आप लोगों के आंसर्स देख रहा होता हूं, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर बताता हूं। जो भी रॉन्ग आंसर देगा मैं जरूर उसका नाम लेके बताऊंगा कि आपका जवाब ठीक नहीं था। अदरवाइज मैं देख रहा हूं कि आप लोग माशाल्लाह वेरी गुड, अवेज, एक्सीलेंट, अरीबा, दुआ, आयशा, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छा सॉल्व कर रहे हैं। दिस कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन मिल्क ओनली। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? वो आप लोगों ने लेक्टोरान सुना होगा ना, लेक्टोरान के नाम से भी मिल्क आता है, लैक्टोजन के नाम से भी मिल आता है, मिल्क आता है। तो उसमें क्या चीज मौजूद है? लैक्टोजन मौजूद है। आरबीसी कंटेन एंजाइम्स। आरबीसी में कौन सा एंजाइम होता है? आरबीसी कंटेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। हार्टबीट पर मिनट इन अ हेल्दी पर्सन इज, हार्टबीट कितनी होती है बेटा एक हेल्दी पर्सन की? सर इट इज 72 टाइम्स पर मिनट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। इससे फायदा ये है कि आप लोग भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वेरी गुड मलिहा, वेरी गुड मिसबा, अस्मा, शाबाश बेटा। ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स क्या है? स्टेरॉइड्स हैं। सर रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। द गिवन डायग्राम इंडिकेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें अमाइनो एसिड स्ट्रेट चेन में बने हुए हैं, तो वो कौन सा प्रोटीन होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? वो प्राइमरी प्रोटीन है। अच्छा, एग्जांपल बता सकते हैं प्राइमरी प्रोटीन की? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रोटीन? वेरी गुड, इंसुलिन। सेकेंडरी प्रोटीन की एग्जांपल केराटिन। टर्शियरी प्रोटीन की एग्जांपल लाइसोसोम्स। और क्वाटरनरी प्रोटीन की एग्जांपल हीमोग्लोबिन। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। द लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज, इकाइनोडर्म के लार्वा को क्या कहते हैं? वेरी गुड, शाबाश, इट्स बाइपिनेरिया। मैं सिर्फ एक आध मिनट ले लेता हूं कि मैक्सिमम मैं आप लोगों के आंसर्स एवोल्यूएट कर लेता हूं। नो, एम्फीब्लास्टुला नहीं है, एम्फीब्लास्टुला रॉन्ग आंसर लिख रहे हो बेटा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज बेस एब्सेंट इन, इनमें से किस में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती है? अब इस अर्थवर्म और कॉकरोच में आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं। सर कॉकरोच इज द राइट आंसर। इसमें हीमोलिम्फ होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता, जो व्हाइट कलर का होता है। कभी कॉकरोच मारते हैं ना आप लोग तो देखते हैं व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है इसमें से। कर्व टीथ इन स्नेक्स ऑफ बाइटिंग आर कॉल्ड एज, स्नेक्स की पास जो टीथ मौजूद हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। दीज आर द फैंग्स जिसमें मौजूद है हमारे पास उनका जो, जिसको आप कहते हैं जिससे वो आपको डसता है। द हार्ट ऑफ फिश कंटेन हाउ मेनी चैम्बर्स? थोड़ा सा डिफरेंट करके सवाल पहले आ चुका था, 2 चैम्बर्स। इफ इट इज अ फ्रॉग हम कहते हैं 3 चैम्बर्स। रिकरेंट अटैक ऑफ ब्रेथलेसनेस, यानी सांस के जो अटैक आते हैं हम कहते हैं अगर सांस प्रॉपर नहीं आ रही है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सर इस कंडीशन को हम एस्थमा कहते हैं। इट्स एन एलर्जिक रिएक्शन बेसिकली। द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इन द वर्ल्ड इज, अगर ये वर्टिब्रेट होता तो शायद हम व्हेल की तरफ जाते, लेकिन इनवर्टिब्रेट लिखा था तो हम कहते हैं सर स्क्विड इज द राइट आंसर। दिस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ लीच व्हिच प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग। लीच की बॉडी में क्या मौजूद है जो ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है? सर हम कहते हैं इनके पास हिरोडिन मौजूद है, इसी वजह से इसका नाम भी क्या रख दिया जाता है? इसका नाम क्लास हिरोडिनिया रखा जाता है। इन प्लानेरिया द डाइजेस्टेड फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बॉडी बाय, अब प्लानेरिया में कैसे ट्रांसफर होता है हमारे पास जो फूड है? डाइवर्टिकुली बेटा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, इंटेस्टाइन प्रॉपर डेवलप नहीं हुई हुई होती, उसमें प्रिमिटिव सी होती है, इसीलिए हम ऑप्शन डाइवर्टिकुली को सही जवाब लेते हैं। शाबाश, तो मैं देख रहा हूं आप लोग सब लोगों के तकरीबन बिल्कुल सही सही आंसर्स जा रहे हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मॉलिक्यूल बाइंड टू द
enzyme at a site, कौन सी साइट पर बेटा बाइंड होता है वो जाकर? हम कहते हैं सर वो नॉन कॉम्पिटेटिव है, सॉरी मैंने कॉम्पिटेटिव कह दिया था, नॉन कॉम्पिटेटिव है तो कहां बाइंड होगा? एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड होगा। और कॉम्पिटेटिव होता तो कहां बाइंड होता? एक्टिव साइट पर बाउंड होता। एमीबियोसिस इज कॉल्ड बाय, एमीबियोसिस बेटा किससे कॉज होता है? सर एमीबियोसिस इज कॉज्ड बाय एंटेमियोबा हिस्टाइलोटिका। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। worm-like and motile zygote of plasmodium is called as, जो worm-like होता है और मोटाइल zygote है प्लाज्मोडियम का, उसे हम क्या नाम देते हैं? शाबाश। बेटा जोया, एमीबियोसिस भी कॉज करता है वो, जो क्वेरीज है आप लोगों के बीच में वो भी देखकर मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। तो सर इट्स ookinete phase, that's worm like and motile, very good। the subunits of nucleic acid, nucleic acid किससे मिलकर बना है? शाबाश, very fast सर, it's made from nucleotide, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, इनमें से किस में वाटर वास्कुलर सिस्टम मिलता है? एकायोडर्मेटा में होता है ना ये, तो एकायोडर्मेटा की एग्जांपल में आपके पास आ जाता है फिश। These substances are in low concentration to inhibit the growth of microorganism, किसकी डेफिनेशन है? सर एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन है ये। तो बताओ एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की थी सबसे पहले? फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन, और इस पर उनको नोबेल प्राइज मिला था 1945 में। शाबाश। द एयर दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, कुछ अमाउंट ऑफ एयर 0.5 लीटर हमेशा हमारे लंग्स में रहता है, उसे हम नाम देते हैं रेजिडुअल। वो हमेशा आपके लंग्स का पार्ट रहेगा, वो कभी भी आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलता। मोस्ट ऑफ द एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी आर हाईली एक्टिव एट दिस टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर बेटा हमारे एंजाइम हाईली एक्टिव रहते हैं? इट्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें हमारे एंजाइम्स हाईली एक्टिव रहते हैं। द इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन, इनमें से किस में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाई जाती है? मैमल्स में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, या इन तमाम में? मैमल्स में तो कंप्लीट सर्कुलेशन होती है बेटा। रेप्टाइल्स और एम्फीबियन दोनों में होती है बेटा ये। सो दैट्स व्हाई बोथ इज द राइट आंसर। pollen, dust, animal fur and cold smokes are the causes of, ये क्या करते हैं बेटा? pollen grains, animal fur, dust, सर ये एस्थमा करते हैं, तो एस्थमा इज द करेक्ट आंसर। दिस वन रेफर टू एज अ साइलेंट किलर, इनमें से किसको साइलेंट किलर कहते हैं? सर हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, शख्स को ऐसा लगता है कि वो उसको नॉर्मल गुस्सा आ रहा है। ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स आर क्लासिफाइड एज, डायरेक्ट लगा दिया, स्टेरॉइड। इसी तरह कल इंशाल्लाह होने वाला आपके सामने एमसीक्यू आएगा, आप कहेंगे ये तो हमें आता है, क्योंकि इसको हम एक दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलकर क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट्स अ न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है। द एनिमल हैविंग फॉल्स बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज, इनमें से किस एनिमल की फॉल्स बॉडी कैविटी है? तो सर इसका जवाब है सूडोसीलोमेट। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन, इनमें से किसमें आप बेटा ऑल्टरनेशन देखते हैं? वैसे तो आप देखते हैं नाइजीरिया में, अब आप कहेंगे नाइजीरिया तो इसमें दिया हुआ ही नहीं है, ये दिया हुआ है सीलन ट्रेट, तो सीलन ट्रेट हमारे पास राइट आंसर हो गया। एनिमल्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अर्थ फॉर्म में होता है ना ये, मेल फीमेल ऑर्गन दोनों मिलते हैं, तो उसे हम नाम क्या देते हैं? हर्माफ्रोडाइट का नाम देते हैं। लार्वा ऑफ स्पॉन्जेस इज, स्पॉन्जेस के लार्वा को क्या कहते हैं बेटा? इट्स एम्फीब्लास्टुला।
लार्वा पे आप देख रहे हैं क्वेश्चंस आए, लार्वा याद करने पड़ेंगे। अब आ गया, देखो बेटा, फार्मिंग ऑफ हनी बी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, इट्स एपीकल्चर, वेरी गुड। दिस हैव कंप्लीट वेंटिलेशन, इनमें से किसकी वेंटिलेशन कंप्लीट है? हम पढ़ते हैं सर बर्ड्स में कंप्लीट वेंटिलेशन है कि वो 2 इंस्पायरेशन करते हैं और साथ 1 एक्सपायरेशन करते हैं। हनी बी हैज स्पेशलाइज्ड माउथ फॉर, हनी बी के पास कौन से ऑर्गन्स हैं? नो बेटा जोया, हम में कंप्लीट वेंटिलेशन नहीं है, हनी बी है। अगर नॉर्मल मक्खी होती तो उसमें बेटा हम लैपिंग कहते हैं, हनी बी दैट आल्सो कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ सकिंग। दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ आर्टरी। इनमें से कौन सा फंक्शन आर्टरी का है बेटा? क्या आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, प्योर लेकर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड लेकर जाती है, या अवे जाती है? तो जो बच्चे समझ रहे हैं ऑक्सीजनेटेड, तो बेटा फिर इसमें तो पल्मोनरी आर्टरी की बात तो आ नहीं रही है, लेकिन ये वाली बात सही आ रही है कि अगर आप अवे फ्रॉम द हार्ट जाते हैं तो आपके पास आर्टरी की डेफिनेशन पूरी उतरती है। ऑल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस क्लास ऑफ प्रोटोजोआ आर पैरासाइटिक, इनमें से कौन से सारे के सारे पैरासाइटिक्स हैं? स्पोरोजोन्स आपके पास सब के सब पैरासाइटिक्स हैं। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वेरी गुड, इट्स, शाबाश शाबाश, और भी लिख लें, उसके बाद मैं कट आंसर बताता हूं। इट्स प्रोटोनेफ्रीडिया। The study of fish is called as ichthyology. And the last MCQ, the body cavity of grasshopper is called as, grasshopper की तो it is called as hemocoel। तो ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास 60 MCQ से, जिनको आज की क्लास में हमने डिस्कस कर दिया है और बड़े क्लियर अंदाज में आप लोगों को समझ में आ चुका है। इसका PDF आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उसमें शेयर कर दूंगा, ताकि इसकी और अगर फर्दर आपको प्रैक्टिस करनी हुई तो आप और फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं आयशा बेटा, चूंकि हनी बी है, इसको हनी जनरेट करना होता है, इसीलिए इसमें सकिंग के लिए भी मौजूद है। ठीक है, अगर आप में से कोई बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो वो 0309677677 पर मैसेज कर सकता है, ताकि उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। अब ये एक और चीज बेटा आप लोगों से डिस्कस करनी थी। बेटा आयशा, वो नॉर्मल बी के लिए होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक था सवाल में। अच्छा बेटा, एक और चीज आपसे डिस्कस करनी है कि वेरी नेक्स्ट पेपर, कल के बाद परसों जो आप लोग देने जा रहे हैं, वो आप लोगों का फिजिक्स का पेपर है। तो फिजिक्स में आपके जो जितने भी पास्ट ईयर पेपर के MCQs हैं, इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। अब ये देखो, ये बेटा मेरे पास पूरे ना ईयर वाइज MCQs मौजूद हैं। एरम बेटा एक मिनट में नंबर स्क्रीन पर दोबारा लिख दिखा दूंगा आपको। तो अब ये मुझे क्लास रखनी है, तो एक कल जैसे ही पेपर दे के आप लोग आ जाओगे, तब मैं आप लोगों की क्लास रखूंगा, और इसकी कुछ आप लोगों की मैं वीडियोस भी ऑलरेडी बना लूंगा, ताकि इसकी भी आप लोगों को हेल्प हो जाए। वीडियो से ही होता है कि ज्यादा सुनते हैं आप लोग तो उससे चीजें याद रह जाती हैं। तो जोलॉजी के बाद इंशाल्लाह फिजिक्स, क्योंकि MCQs हमारा 50% पार्ट रखता है, दैट इज वाई हम चाहेंगे कि इसको भी हम अच्छे से सॉल्व कर लें। नंबर में एक मतलब फिर बेटा स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, 0309677677 अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है तो आप मैसेज कर दें, ताकि आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड कर दूं, जहां पर तमाम के तमाम लिंक्स इंशाल्लाह आपके पास पहुंच रहे होंगे। तो बेटा आज की ये क्लास मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, MCQs आप लोगों को क्लियर होंगे अब बहुत सारे। मैं जरूर आपका फीडबैक लेना चाहूंगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। फीडबैक भी मैं चाहूंगा कि आप मुझे मैसेज कर दें इसी नंबर पर, ताकि
वो मेरे पास सेफ रहे, आपका फीडबैक। और जितनी भी हमारी एमसीक्यूज के सेशंस होंगे वो जूम पर मैं बहुत कोशिश करूंगा ले लूं, ताकि हमारी क्वेरीज फौरन फौरन क्लियर हो जाएं। तो मैं जैसी क्लास खत्म कर रहा हूं बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपना फीडबैक मुझे जरूर प्रोवाइड करेंगे, ताकि मैं और देख सकूं कि आइंदा किस तरीके से हमें आगे चलना है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का, और वेरी बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज।